हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। ठीक है, उसके 8 काइंड्स बताए थे। तो उसमें सबसे पहला काइंड था फर्स्ट काइंड, द नाउन। तो आज हम द नाउन के बारे में पढ़ेंगे। नाउन क्या होता है, नाउन के काइंड्स क्या है, नाउन के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन की डेफिनेशन, मतलब नाउन होता क्या है, किसे कहते हैं। नाउन हम एक बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि यदि हम किसी चीज़ के, किसी थिंग के सामने बोल रहे हैं व्हाट इज़ दिस, और उसका आंसर एकदम हमारे माइंड में आए कि दिस इज़ बैड, दिस इज़ सेफ, दिस इज़ नाइफ, दिस इज़ स्पून, मतलब जो भी चीज़ है, हम किसी की भी चीज़ के सामने व्हाट इज़ दिस बोलें और उसका आंसर एकदम हमारे माइंड में हो जाए, दैट इज़ नाउन। कोई भी चीज़ दुनिया में, किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी एनिमल का नेम, किसी भी, कोई भी हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं, जो आइडियाज़ आते हैं, जो स्टेटस होते हैं, वो ये सब, कोई भी प्लेस नेम हो सकता है, सिटी नेम, ये सब क्या होते हैं ना, मतलब नेम नाम की जो चीज़ है, जो नेम है, किसी भी चीज़ का नेम हो, वो नाउन कहलाता है। ठीक है, नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग एंड फीलिंग, जो भी होता है ये सब नाउन होता है। ठीक है, नाउन के काइंड्स होते हैं। नाउन के 5 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट काइंड है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन को जैसे नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। आपने हिंदी व्याकरण भी पढ़ते हैं, आप हिंदी में भी आपने संज्ञा पढ़ा होगा। संज्ञा का फर्स्ट काइंड, जैसे नाउन का फर्स्ट काइंड प्रॉपर नाउन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं जाति, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, मतलब जो वर्ण हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए यूज़ करते हैं वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। जैसे यदि मैं कहूँ कि आई लिव इन हापुड़, तो वो क्या है? हापुड़। अब हापुड़, हम दिल्ली को तो हापुड़ नहीं कह सकते, मेरठ को तो हापुड़ नहीं कह सकते, हापुड़ एक अलग सिटी है। तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। यानी मैं किसी पर्सन को पर्टिकुलर नेम लेके बुला रही हूँ कि यू आर श्याम। अब जो उसके बराबर में बैठा है, उसके पीछे क्लास में कितने सारे बच्चे हैं, तो सब तो श्याम नहीं है, एक ही है, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन। जब हम किसी व्यक्ति विशेष को, किसी थिंग विशेष को, कोई भी चीज़ है उसको हम नाम लेकर बुलाते हैं तो वो किसी एक वस्तु के लिए ली जाती है, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हम दिन बोलते हैं, अगर मैं बोलूँ मधु वाज बॉर्न ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे क्या है? प्रॉपर नाउन, और मधु भी प्रॉपर नाउन है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें दिल्ली भी प्रॉपर नाउन है और इंडिया भी प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो मतलब जब हम किसी चीज़ का नाम लेकर बोलते हैं, अब जैसे पेस्ट है, अगर मैं पेस्ट बोलूँ तो पेस्ट तो कोई कॉमन नाउन है, पेस्ट तो सारे पेस्ट हैं। अगर मैं बोलूँ कॉलगेट, हाँ, तो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। और कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम काइंड ऑफ क्लास। इसको बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जो वर्ड किसी एक विशेष जाति के लिए यूज़ किया जाता है वो कॉमन नाउन होता है। जैसे कि क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, अगर मैं बोलूँ स्टूडेंट, तो वो तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी स्टूडेंट हैं, हम क्लास के सारे बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं स्टूडेंट कह के, तो वो क्या? कॉमन नाउन। और यदि मैं किसी एक पर्टिकुलर बच्चे का नाम लेकर बुलाती हूँ कि यू आर श्वेता, तो अब श्वेता, सारे स्टूडेंट तो श्वेता नहीं है, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब अगर हम कहें कि टीचर, कि मुझे टीचर ने पढ़ाया, अब टीचर तो सब ही हैं, स्कूल में जितने भी हैं वो सब टीचर ही होंगे। संदीप सर है वो भी टीचर होंगे, मधु मैम है वो भी टीचर हैं, उषा मैम है वो भी टीचर हैं, सभी टीचर हैं। तो टीचर तो हो गया एक कॉमन नाउन। और यदि हम स्पेशली नेम लेकर बुला रहे हैं कि उषा मैम, उषा टीचर, है ना, तो वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मतलब एक टीचर, हम किसी एक जाति, टीचर जाति के लिए बोल रहे हैं टीचर, तो वो कॉमन नाउन। यदि हम पर्टिकुलर नेम उसके साथ ऐड कर रहे हैं तो वो हो गया प्रॉपर नाउन।
अब हम कॉमन नाउन जैसे हमने पढ़ा, ठीक है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन का डिफरेंस क्लियर हो गया। जैसे डॉक्टर है, अगर हम डॉक्टर कह रहे हैं तो डॉक्टर तो सभी डॉक्टर हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, तो वो हुआ कॉमन नाउन। अगर हम कह रहे हैं कि डॉक्टर एस के गोयल, तो वो हुआ प्रॉपर नाउन, क्योंकि उसके आगे हमने पर्टिकुलर नेम लगा दिया कि डॉक्टर एस के गोयल, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। अब लेंगे हम कलेक्टिव नाउन। थर्ड काइंड है कलेक्टिव नाउन, मतलब समूहवाचक संख्या। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है? कलेक्ट करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कलेक्टिव मतलब समूह, ग्रुप। जब हम किसी नाम से हमें ये दिखता है, ये शो होता है कि कोई एक पर्सन या एक चीज़ नहीं है, एक ग्रुप है चीज़ का, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आर्मी है जैसे, अब आर्मी किसी एक इंसान को तो आर्मी नहीं कहते, नहीं, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स आते हैं, उसको हम आर्मी बोलते हैं। अब क्राउड है, अब क्राउड क्या होगा? क्राउड किसी एक इंसान खड़ा, उसको क्राउड थोड़ी बोल देंगे। क्राउड में बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है, उसको हम क्राउड बोलते हैं। ऐसी कमेटी है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं। बंच ऑफ की है, अब हम एक की को तो बंच नहीं बोल सकते, जिसमें बहुत सारी की होंगी उसको हम बंच बोलेंगे। टीम होती है, प्लेयर्स की टीम होती है, कोई एक प्लेयर को टीम बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना। जहाँ पर बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं उसको हम टीम बोलते हैं। तो कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी पर्सन का, किन्हीं चीज़ का समूह, जो ग्रुप होता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोला जाता है। अवस्ट्रैक्ट नाउन, अवस्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अवस्ट्रैक्ट नाउन में हमारे जो आइडियाज़ होते हैं, जो क्वालिटी होती है, स्टेट, तो वो सब क्या कहलाते हैं? मतलब किसी चीज़ का नाम नहीं होता अवस्ट्रैक्ट नाउन। जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, वो अवस्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। अवस्ट्रैक्ट नाउन को ना हम देख सकते हैं, ना हम छू सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ऑनेस्टी है, ऑनेस्टी किसी चीज़ का नाम है। ऑनेस्टी को हम, कोई चीज़ है, हाथ में ले सकते हैं? नहीं ना। हम छू सकते हैं? नहीं छू सकते। तो ये क्या है? अवस्ट्रैक्ट। स्ट्रेंथ मतलब शक्ति, इसको हम ना हाथ में ले सकते हैं, ना हम छू सकते हैं। अवस्ट्रैक्ट नाउन है। इनोसेंस, फियर, फियर क्या होता है? डर। अब फियर को हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम हाथ में ले सकते हैं, तो ये क्या है? अवस्ट्रैक्ट नाउन। जजमेंट, जजमेंट क्या होता है? न्याय, जो जजमेंट दिया जाता है, ये भी एक चीज़ का नाम नहीं है नहीं। जैसे लव, लव क्या होता है? लव किसी वस्तु का नाम नहीं है। लव को हम छू नहीं सकते हैं और ना ही हम हाथ में ले सकते हैं, ना हम पकड़ सकते हैं उसे। तो जब हम इन चीज़ों को एज अ नाउन यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलें लव इज़ लाइफ, लव इज़ लाइफ, तो लव क्या हुआ? यहाँ पर नाउन हुआ। तो जब हम इन फीलिंग्स को, आइडियाज़ को एज अ नाउन यूज़ करते हैं, तो वो कहलाते हैं अवस्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई भी मैटेरियल, ऐसा मैटेरियल जिससे हम और सारी चीज़ें बना सकते हैं, और भी चीज़ें उनके हेल्प से हम बना सकते हैं, वो मैटेरियल नाउन होता है, जो ज़मीन में पैदा होते हैं। मैटेरियल नाउन इज़ द नेम गिवन टू द मैटेरियल सब्सटेंस और थिंग मेड अप ऑफ द अलॉ। मतलब जो हम, कोई भी ऐसी चीज़, वस्तु, जिससे हम और चीज़ें बना सकते हैं, मिश्रित धातु, एलॉय कहते हैं मिश्रित धातु, तो उसको हम मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कॉटन है, कॉटन ज़मीन में पैदा होती है, कॉटन से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कॉटन से कपड़े भी बनते हैं, नहीं, वूलन क्लॉथ्स भी बनते हैं, बैग भी बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। गोल्ड है, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, सिल्वर से भी ज्वेलरी बनती है। तो ये सब चीज़ें क्या है? मैटेरियल नाउन। जिन चीज़ों की हेल्प से हम और चीज़ें बना पाते हैं, वो मैटेरियल नाउन होते हैं। नाउन समझ में आ गए। अब हम पढ़ेंगे जेंडर। नाउन में ही आते हैं जेंडर। जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं। जनरली जो हम पढ़ते हैं, वैसे 2 काइंड्स पढ़ते हैं जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर एंड फेमिनाइन जेंडर। लेकिन कायदे में नाउन के जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर। 4 काइंड्स हो गए। मैस्कुलाइन जेंडर वो होते हैं जिसमें हम मेल एनिमल या मेल पर्सन की बात करते हैं।
जैसे बॉय, फादर, ग्रैंडफादर, मैन, टाइगर, सन, बॉय, ब्रदर, ये सब होते हैं मैस्कुलाइन जेंडर, जिसमें मेल पर्सन की बात हो रही है। जैसे डॉग, डॉग क्या, ऑक्स, ऑक्स क्या है, मैस्कुलाइन जेंडर। और फेमिनाइन जेंडर कौन से होते हैं, जिसमें हम किसी फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल की बात करते हैं, वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं। जैसे फादर का मदर, मदर क्या है, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है। ब्रदर का सिस्टर, ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर, ये फेमिनाइन। वुमन, गर्ल, नेचर, लॉयनेस, लॉयन तो मैस्कुलाइन जेंडर हुआ, लॉयनेस क्या हुआ, फेमिनाइन जेंडर। टाइगर मैस्कुलाइन जेंडर, टाइग्रेस फेमिनाइन जेंडर। डॉग मैस्कुलाइन जेंडर, विच फेमिनाइन जेंडर। इस तरह से काउ क्या है, फेमिनाइन जेंडर। तो मैस्कुलाइन जिसमें मेल पर्सन और मेल एनिमल की बात होती है, और फेमिनाइन जेंडर जिसमें फीमेल पर्सन या फीमेल एनिमल की बात होती है, वो फेमिनाइन जेंडर होते हैं। और कॉमन जेंडर कौन से होते हैं, कॉमन जेंडर वो होते हैं जिसमें एक ऐसा वर्ड जो मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। ऐसा वर्ड होता है ये जो मेल फीमेल दोनों को, जैसे कि हम बोलें पेरेंट, अब पेरेंट में माता भी आती है और पिता भी आते हैं, पेरेंट दोनों के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कॉमन जेंडर। चिल्ड्रन या चाइल्ड, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट तो बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। ऐसे डॉक्टर, डॉक्टर लेडी भी हो सकती है और जेंट्स भी हो सकते हैं। टीचर, टीचर हम दोनों को बोलते हैं, चाहे वो सर हैं या मैम हैं, दोनों को टीचर बोला जाएगा। कज़िन, कज़िन में दोनों आ सकते हैं, कज़िन ब्रदर भी हो सकता है, कज़िन सिस्टर भी हो सकती है। तो इस तरह के वर्ड जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर दोनों के लिए यूज़ हो सकता है, वो वर्ड क्या कहलाता है, कॉमन जेंडर कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट है न्यूटर जेंडर। अब न्यूटर जेंडर वो वर्ड होता है जो लाइफलेस थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ किया जाता है, उसको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। इसमें ना कोई मेल होता है ना फीमेल होता है। अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग विदाउट लाइफ, नाइदर मेल नॉर फीमेल, इज सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर। जिसमें ना कोई मेल है और ना कोई फीमेल है, हम नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, सिंपल सी बात है इसमें, वही न्यूटर जेंडर होते हैं। जैसे बुक है, अब बुक नॉन लिविंग है, ना चल सकती है ना बोल सकती है। पेन है, रूम है, पेंसिल है, बेड है, टेबल है, चेयर है, ये सारी चीज़ें क्या है, न्यूटर जेंडर है। इनमें ना कोई मेल है और ना ही कोई फीमेल है, ये न्यूटर जेंडर होते हैं। 4 काइंड्स हमने जेंडर के पढ़े। नेक्स्ट है हमारा नंबर, ये भी नाउन में ही आता है। नंबर, नंबर मतलब सिंगुलर प्लूरल, नंबर का मतलब होता है सिंगुलर या प्लूरल। सिंगुलर क्या होता है, अ नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन और थिंग इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नंबर। विच वर्ड यूज फॉर ओनली वन थिंग या वन पर्सन, विच वर्ड यूज फॉर ओनली वन पर्सन और वन थिंग और वन एनिमल इज कॉल्ड द सिंगुलर नाउन, वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। जैसे पेन, काउ, बॉय, सिस्टर, मदर, फादर, बेड, चेयर, टेबल, जितनी भी चीज़ें, हम केवल एक चीज़ के लिए जो वर्ड बोलते हैं, एक पर्सन के लिए जो वर्ड बोलते हैं, वो सिंगुलर नाउन कहलाता है। और नेक्स्ट है प्लूरल। प्लूरल किसे बोलेंगे, अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन पर्सन और मोर देन वन थिंग इज सेड टू बी इन द प्लूरल नंबर। विच वर्ड यूज्ड फॉर मोर देन वन पर्सन और वन थिंग इज कॉल्ड द प्लूरल नंबर। जो वर्ड एक से ज़्यादा चीज़ के लिए, एक से ज़्यादा पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है, वो क्या होता है, प्लूरल। जैसे पीपल, पीपल हम किसी एक के लिए नहीं बोलते, ज़्यादा के लिए बोलते हैं। पेन का पेन्स होएगा, बॉय, बॉय का बॉयज़ होगा, काव का काउज हो गया, है ना। तो इस तरह की, जो चाइल्ड का चिल्ड्रन, अब चाइल्ड एक बच्चे के लिए यूज़ करते हैं और ज़्यादा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन। तो जो वर्ड ज़्यादा के लिए यूज़ होते हैं वो प्लूरल नाउन कहलाते हैं। नेक्स्ट नाउन में ही आता है ये काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। ये आपने सुन रखा होगा, नाम से क्लियर हो रहा है कि काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, वो होते हैं काउंटेबल नाउन।
काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है? काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन आता है और प्रॉपर नाउन आता है। काउंटेबल नाउन में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आता है। और ये जो होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, ये किस में आते हैं? अनकाउंटेबल में। काउंटेबल में देखिए, काउंटेबल नाउन्स आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एक्सेट्रा दैट वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे बुक, एप्पल, डॉक्टर, हॉर्स, मैन, वुमेन, बॉयज़, गर्ल, ये सब क्या है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, तो वो होते हैं काउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? आर द नेम ऑफ थिंग विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। दे मेनली डिनोट सब्सटेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। जैसे मिल्क, अब मिल्क हम नाउन देखें तो कौन सा नाउन है? ये मैटेरियल नाउन है। ऑयल भी मैटेरियल नाउन है, शुगर भी मैटेरियल नाउन है, गोल्ड भी मैटेरियल नाउन है। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है नी। तो ये क्या है? इनको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते। अब जैसे मिल्क है, मिल्क को हम कैसे बोलते हैं? 1 लीटर, 2 लीटर। हम एक दूध, 2 दूध ऐसे थोड़ी बोलते हैं। 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क, इस तरह से नापते हैं हम इसको। तो ये अनकाउंट स्टार्स हैं, अनकाउंटेबल में आएंगे नहीं। तो जो चीज़ें हम काउंट नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल में आती हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल में आती हैं। ओके, नेक्स्ट है, अब हम छोटी सी एक्सरसाइज लेकर आए हैं, आइडेंटिफाई द नाउन। इसमें हमें पहचानना है। जैसे ये मधु, मधु क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि एक पर्सन का नेम है। ट्यूसडे एक दिन का नेम है, नेम है ये किसी का, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट, मैंने बताया स्टूडेंट, हम स्टूडेंट पूरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सबको स्टूडेंट बोलते हैं, किसी एक बच्चे को स्टूडेंट नहीं बोलते, तो ये होता है कॉमन नाउन। टीचर, वही टीचर का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। टीचर, सब जितने भी टीचर हैं सभी, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे कोई सी भी टीचर है, सबको टीचर बोलेंगे, तो ये कॉमन नाउन है, क्योंकि एक जाति के लिए बोला जा रहा है ये। आर्मी, आर्मी में एक आर्मी नहीं, एक सोल्जर नहीं होता, बहुत सारे सोल्जर होते हैं, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। टीम, टीम में भी एक प्लेयर नहीं होता, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो होता है कलेक्टिव नाउन। गोल्ड क्या है? मैटेरियल नाउन। कॉपर भी मैटेरियल नाउन है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी, तो ये भी एक स्टेट, मतलब एक अवस्था है, किसी चीज़ का नाम नहीं है जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको हम हाथ में ले नहीं सकते, तो ये क्या है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लव, लव भी किसी चीज़ का नाम नहीं है, कोई वस्तु नहीं है लव नाम की, तो ये क्या है? ये भी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हो गया? नाउन के बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बता दिया है। नाउन के काइंड्स आ गए, नाउन जेंडर आ गए, नंबर आ गए, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आ गए, और एक्सरसाइज आ गई, सब कुछ क्लियर हो गया है। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।